दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने मेरे छत पर जो है टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत कैसे की। अक्सर जब हम गार्डनिंग करने का प्लान बनाते हैं और गार्डनिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। सबसे टफ काम होता है गार्डनिंग की शुरुआत करना, जो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरी गार्डनिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, मैंने कैसे गार्डनिंग करना शुरू किया और लगभग 5 सालों में मैंने क्या कुछ सीखा है जिसको आज मैं अपने टेरेस गार्डन में करता हूं और फिर मुझे मिलता है बहुत अच्छा रिजल्ट। और अपने टेरेस गार्डन से मैं करता हूं ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करना, तो फिर ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, ये है मेरा टेरेस गार्डन। आज से लगभग 5 साल पहले मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी, जब यहाँ पर ये सब ग्रो बैग नहीं थे। ये पूरी छत मेरी खाली रहती थी। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में जैसे ही ये घर बना उसके बाद जो है इसके ऊपर कुछ टायर रखकर हमने पौधे लगा दिए। कैसे टायर रखे हुए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं गुलाब का पौधा है, यहाँ पे देखिए ये टायर रखा हुआ है कार का। इस टायर में, ये तभी का टायर रखा हुआ है, काफ़ी पुराना है, कम से कम 10 साल से यहाँ पे इस टायर को मैंने रखा हुआ है और इसमें लगा है ये गुलाब का पौधा। यहाँ पे दूसरा टायर यहाँ पे रखा हुआ है, ये लगा हुआ है पौधा। टायर रखे कुछ हमने इस तरह से प्लास्टिक के गमले ले लिए, हमने इनमें पौधे लगाना शुरू किया। कुछ घर के बाल्टियाँ थीं, कूलर की टंकियाँ थीं, उसमें पौधे लगाए, स्पेशली फूल वाले, इस तरह से गुलाब के पौधे। कुछ सालों तक हमने इस तरह से फूल लगा के रखे। फिर मैंने देखा कि छत पूरी खाली है, थोड़े से फूल लगे हुए हैं, क्यों ना इस छत पर कुछ सब्जियों वाले पौधे लगाए जाएं। क्योंकि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था सब्जियों में, काफ़ी मतलब नॉलेज था मुझे सब्जियां उगाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना छत पर ही सब्जियां उगाई जाएं। फिर हमने क्या किया कि छत पर सब्जियां उगाने के लिए सोचा कि किस में सब्जियां उगाएंगे। अब सब्जियां उगाने के लिए उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ग्रो बैग भी आते हैं। तो मैंने बोला गमले तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, जो घर की ईंट बची हुई थी कंस्ट्रक्शन के बाद, उनसे इस तरह की क्यारी बना ली। जैसे आप ये ग्रो बैग देख रहे हैं, सेम इसी साइज की हमने क्यारी बना ली और उसमें एक प्लास्टिक की जो पन्नी थी उसको डालकर हमने मिट्टी भर दी और फिर उसमें पौधे लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, मिट्टी भी मैंने फर्स्ट टाइम कैसे भरी थी, 50% गोबर की खाद लिया था और 50% मैंने मिलाई थी नॉर्मल हमारी खेत की मिट्टी, और उस मिट्टी को मिला के हमने क्यारी में जो है सब्जियां लगाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हमने क्यारी में सब्जियां लगाई, उन सब्जियों से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और टमाटर, लौकी जैसी चीज़ों को हमने पहली बार में ही हार्वेस्ट कर लिया। धनिया मिल गई हमें, मिर्च मिल गई हमें, तो ऐसी सारी चीज़ों को हमने फर्स्ट टाइम ही हार्वेस्ट कर लिया। फिर एक सीज़न चला गया, दूसरा सीज़न आया, फिर हमने उसमें थोड़ा और सुधार किया और समय के साथ हमारी गार्डनिंग अच्छी होती गई और मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीखता गया, करता गया। जो भी ज़रूरी काम थे उनको चेंज करता गया, जो भी ज़रूरी चीज़ें आई उन्हें हम अपडेट करते गए और आगे चल के मुझे पता चला ग्रो बैग का। तो मैंने क्या किया, कुछ ग्रो बैग खरीदे। ये HDPE ग्रो बैग होते हैं, मैंने LDPE ग्रो बैग की भी खरीदे थे पहले और वो मेरा डिसीजन बहुत गलत था, क्योंकि LDPE ग्रो बैग जो पतली पन्नी वाले होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं आते गार्डनिंग में और 1 साल के अंदर ही वो सारे बैग ख़राब हो जाते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं तो पौधे भी अच्छे नहीं होते। फिर मैंने क्या किया, इस तरह से HDPE ग्रो बैग खरीदे। अब HDPE ग्रो बैग जब मैंने लिए और इनमें सब्जियां लगाई तो उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इनमें मैंने बैगन लगाए, मिर्च लगाए, टमाटर लगाए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और साइज़ भी मुझे अच्छी मिली। जैसे ये आप देख रहे हैं 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है, तो इसमें फिर मैंने बेल वाली सब्जियां लगाई। पहले मैंने यही बेल वाली सब्जी 12 बाई 12 इंच के LDPE ग्रो बैग में लगा दी थी, लौकी, जिसमें लौकी एक ही आई थी, फिर लौकी नहीं आई। तो ग्रो बैग से मैंने फिर गार्डनिंग करना शुरू किया और धीरे धीरे देखते मैंने बहुत सारे ग्रो बैग अपने गार्डन में रख लिए और फिर इन सभी ग्रो बैग से मैं करने लगा अपने छत पर सब्जियों की खेती। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सब मिट्टी भरने के लिए ग्रो बैग की बात हुई। इसके बाद मैंने काम करना शुरू किया हमारी मिट्टी पर
क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मिट्टी बनाई थी तो उसमें हमने केवल गोबर की खाद मिलाई थी। फिर मैंने क्या किया, इसमें नीम खली मिलाना शुरू किया, सरसों की खली मिलाना शुरू किया, बोन मील इसमें मिलाया और अलग अलग तरह के होममेड फर्टिलाइज़र इसमें मिलाए। साथ में मैं किचन वेस्ट बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने किचन वेस्ट बनाया और किचन वेस्ट मिलाया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने मिट्टी पर काम किया और धीरे धीरे ढेर सारे चेंजेस मिट्टी में मैंने किए। कोकोपीट भी मिट्टी में मिलाई ताकि वजन ना हो छत पर। जैसे जैसे मेरे छत पर ग्रो बैग बढ़ रहे थे तो मुझे ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी थी कि छत पर उतना ही वजन हो जितना छत उठा पाए। तो मैंने क्या किया कि मिट्टी में कोकोपीट मिलाना शुरू कर दिया, जिससे मिट्टी हल्की हो गई और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि गमले हैं, ग्रो बैग हैं, उन्हें यहाँ पे रख पाया। तो इस तरह से मेरी गार्डनिंग की शुरुआत हुई। अब क्या होता है, जब आप गार्डनिंग की शुरुआत करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। यहाँ का वीडियो देख रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इससे होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता है तो हमें समझ में नहीं आता कि पहले इससे शुरू करें या पहले इससे शुरू करें, क्या पहले हम मिट्टी खरीद लें या पहले ग्रो बैग खरीद लें। तो ये चीज़ बड़ी आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत आप जिस भी पौधे से करना चाहें उससे करें। 1-2 पौधे ज़रूर लगाएं। जैसे आपको धनिया लगानी है लगा लीजिए, मूली लगानी है लगा लीजिए, लौकी लगानी है आप लौकी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, आप स्पेशली टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। ये कुछ शुरुआती समय की बड़ी अच्छी सब्जियां होती हैं जो आप शुरुआत करते समय गार्डनिंग की लगा सकते हैं। आगे चल के फिर आपको कैप्सिकम उगानी है, शिमला मिर्च उगानी है तो आप शिमला मिर्च लगाइए, लेकिन शुरुआत कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शुरू करूंगा तो सबसे पहला काम क्या है। तो देखिए, सबसे पहला काम आता है कि आपको अपनी छत देखनी है। देखिए, जैसे मेरी छत का ये पीछे का हिस्सा है, तो यहाँ पे क्या है, सुबह सुबह तो धूप आएगी, उसके बाद धूप नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको अपनी पूरी छत देखनी है, कहाँ कितना स्पेस है, कितना बड़ा ग्रो बैग बन सकता है और वहाँ पर कितने घंटे की धूप आती है। एक बार जब आप ये देख लेंगे तो आप एक छोटा सा स्क्रैच भी मतलब पेपर पे बना सकते हैं अपने टेरेस का। और फिर उस टेरेस में आप देखिए कि कौन कौन से ग्रो बैग रखने हैं। जैसे आप देखेंगे कि मैंने इस तरफ देखिए पूरे रेक्टेंगुलर ग्रो बैग रखे हुए हैं, वहाँ से यहाँ तक, ये आप देख सकते हैं। तो इनमें फ़ायदा क्या होता है, एक ग्रो बैग में 10-10, 15-15 पौधे आ जाते हैं सब्जी के, बड़े अच्छे से हो जाते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो सारे मैंने बड़े ग्रो बैग रखे हैं 24 बाई 24 इंच के, क्योंकि यहाँ पे मैं लगाता हूँ बेल वाली सब्जियाँ। तो ये सेक्शन मैंने बड़े ग्रो बैग के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे जो बेल वाली सब्जियाँ लगती हैं तो वो बड़े आसानी से इस तरह से हम इनको क्रीपर नेट बांधकर फैला देते हैं। ये देखिए क्रीपर नेट बांधा हुआ है। बाद में मैंने इस तरह से लोहे का फ्रेम भी बना लिया है, ये देख सकते हैं, इस तरह से लोहे का फ्रेम बनवा लिया है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो ये क्रीपर वाली बेल के लिए अच्छा होता है, साथ में गर्मी में हम यहाँ पर ग्रीन नेट भी लगा लेते हैं। इसके बाद जो हमारा साइड का हिस्सा था इसमें बड़े ग्रो बैग, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने छोटे ग्रो बैग रखे हैं 12 बाई 12 इंच के या फिर उसके आसपास के ग्रो बैग मैंने रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे जो है अपने टेरेस पर जो ग्रो बैग का सेटअप है वो सेट कर लिया है। अच्छा, सुबह से जब सूरज निकलेगा तो देखिए यहाँ से सूरज निकलेगा, इस तरह से घूमता जाएगा और ऐसा आएगा, लास्ट में यहाँ आएगा। तो जो मेरा मेन एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पौधे नहीं लगाए हैं ताकि धूप सभी पौधों को मिल पाए। तो इसलिए आप अपना गार्डन का एक प्लान बना लीजिए, उस गार्डन में जो भी आपको सब्जियां लगानी है उसका प्लान बनाएं और फिर उन सब्जियों के अकॉर्डिंग आप ग्रो बैग लीजिए। जैसे आपको मिर्च और बैगन टमाटर लगाने हैं तो आप इस तरह के HDPE ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग ले सकते हैं। देखिए ये ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच है और ये मिल जाएगा आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर। बड़े आसानी से आप ये ग्रो बैग ऑनलाइन बुला सकते हैं, आपको ऑर्डर से घर पर डिलीवर हो जाएंगे और बड़े ही सस्ते मिलते हैं। बहुत अच्छी सेल्फ लाइफ है, रीयूज है, मल्टीपल टाइम आप इन्हें यूज कर सकते हैं और धूप में ये ख़राब नहीं होते। तो इन ग्रो बैग को ले लीजिए, छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ के ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे, इतने बड़े मिल जाएंगे। देखिए 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है और इनमें फिर आपको भरनी होगी मिट्टी। अब जब मिट्टी बनाएं तो ध्यान रखें कि अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, लाइट वेट मिट्टी बनाने के लिए कोकोपीट और गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट खाद होती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलाइए। और ग्रो बैग भरते समय नीचे उसमें सूखी पत्तियां, कार्डबोर्ड के टुकड़े और कुछ आप किचन वेस्ट का जो भी मटेरियल है वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब आप ग्रो बैग भर लेंगे, मिट्टी अच्छी बना लेंगे, उसे धूप में
प्रॉपर तरीके से रखेंगे। इसके बाद आपको ख़रीदने होंगे बीज। स्टार्टिंग में मैंने बीज के साथ भी कुछ गलतियां की थी। मैं लोकल मार्केट में जाता था, सीड शॉप होती थी, उनसे बीज लाता था, तो वो खुले बीज रखते थे। अब उस बीज में प्रॉब्लम क्या होती थी, एक तो वो ख़राब हो जाता था बहुत जल्दी, और दूसरा कि उस बीज को वो उसी बीज का पैकेट ओपन करते थे जो सबसे सस्ता होता था। तो मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था जब मैंने बाद में दूसरे बीजों को इस्तेमाल करना शुरू किया। और अब आपको छोटी किचन गार्डनिंग पैकिंग में जो है ये बीज मिल जाएंगे अच्छी क्वालिटी के, जो कि आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर ही। वहाँ पर आपको बीज, इस तरह के ग्रो बैग, टूल्स, गार्डनिंग टूल्स जो होते हैं वो, और सॉइल और फर्टिलाइज़र, सभी चीज़ें एक ही जो है वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप अपनी गार्डनिंग की लगभग सारी शॉपिंग कर सकते हैं। जो जो आप प्लान बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर चीज़ों को खरीदिए और सारी चीज़ें आपके घर पर पहुँचा दी जाएंगी। तो फिर अच्छी क्वालिटी के बीज ले लीजिए और उन बीज को लगाने का तरीका ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बीज को लगा रहे हैं, हो सकता है आपको पता ना हो। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पता नहीं है तो पहले समझ लीजिए कि उस बीज को कैसे लगाया जाता है, किस टेम्परेचर में लगाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। सीज़न क्या है उसका ये भी ध्यान रखिए, और कोशिश ये कीजिए कि जब वो जो आपके लोकल एरिया में सब्जियां उगाई जाती हैं उसी सीजन वाली सब्जियों को लगाएं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहली बार बहुत ज़्यादा पौधे ना उगाएं कि आप जैसे टमाटर लगा रहे हैं तो 5 पौधे बहुत हैं, बैगन लगा रहे हैं तो 4-5 पौधे बहुत हैं। एक साथ 20, 25, 50 पौधे लगा के ट्राई ना करें। शुरुआत में क्या करिए, थोड़े पौधों के साथ शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आप उन्हें उगाते जाएंगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको गलतियां पता चलती जाएंगी, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों वो पौधा मर गया, या फिर उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई तो ऐसा आपने क्या किया था जिससे उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करते जाएंगे, और 1-2 सीज़न जब आप अपनी सब्जियों को उगा लेंगे तो उसके बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप जो भी सब्जी चाहें वो अपने छत पर उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये कुछ बेसिक गार्डनिंग टिप्स थी जो मैंने आजमाई थी, और इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए आज मैं 5 साल से मेरे छत पर जो है गार्डनिंग कर रहा हूँ, और ढेर सारी सब्जियां मैं यहाँ से तोड़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा पूरा टेरेस जो है अब ग्रो बैग से भरा हुआ है, और वजन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी लाइट वेट है। काफ़ी मैंने ग्रो बैग रखे हुए हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर कितने ग्रो बैग होंगे, तो 200-300 के आसपास तो ग्रो बैग अभी मेरे गार्डन में होंगे। और पौधे की बात करें तो 1000 से ज़्यादा अलग अलग तरह के पौधे मेरे गार्डन में अभी लगे हुए हैं, जिसमें सब्जियों वाले पौधे, फल वाले पौधे, फूलों वाले पौधे भी मैंने लगाए हुए हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो इस तरह से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें। इसके बाद आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप पौधे लगा दें उसके बाद आपको पानी हमेशा ध्यान से देना है। पानी आपको तभी देना है जब गमले की मिट्टी सूखी दिखे। मिट्टी सूखी है तो पानी दीजिए, अगर मिट्टी गीली है तो आपको बार बार ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में पौधे ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं, जो भी हमारे होम गार्डनर्स के होते हैं। ओवर वाटरिंग ना करें, समय समय पर खाद दें। खाद में आप कंपोस्ट खाद दे सकते हैं, जो गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट होती है। अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो आप वह भी दे सकते हैं, और इस तरह से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं कि अभी भी आपको डाउट है कि मैं कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए। मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग। वहां पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी ग्रो बैग को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी सब्जी के बारे में कोई स्पेशल आप चीज़ें जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं इंस्टाग्राम देखूंगा। या इस जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट्स करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करता हूं तो उसके कुछ घंटों तक बहुत जल्दी रिप्लाई आते हैं। तो आप जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है उस समय अगर कमेंट्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाए। तो आप भी अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें, मेरी बताई गई टिप्स को फॉलो करें, और अगर आपने गार्डनिंग की शुरुआत कर दी है तो आप बताएं आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।